my dears, welcome to Science Sara classes. Hope you all are doing well. Let's start next topic, image formation by a spherical mirror. Spherical mirror से जो image form होती हैं, अब उसके बारे में हम study करेंगे. You have studied about the image formation by plane mirrors. You also know the nature, position and relative size of the images formed by them. प्लेन मिरर से बनी हुई इमेजेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं और आप उसकी नेचर, पोजीशन भी जानते हैं कि किस तरह की इमेज जो है प्लेन मिरर्स में बनती हैं. हाउ अबाउट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स. अब हमें ये पढ़ना है कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस कैसी बनती हैं. हाउ कैन वी लोकेट द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे तो उससे किस तरह से इमेजेस जो है फॉर्म होगी. आर द इमेजेस रियल और वर्चुअल. इमेज आपकी रियल बनती है या वर्चुअल, वी विल चेक इट. आर दे एनलार्ज, डिमिनिश्ड और हैव द सेम साइज. जो इमेज होगी एनलार्ज वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से, डिमिनिश्ड उससे छोटी हो सकती है, सेम इमेज या फिर उसका साइज़ जो होगा ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, सेम साइज़ की होगी. नेक्स्ट आपके पास एक्टिविटी है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर. ये चीज़ हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से फोकल लेंथ को डिटरमाइन करते हैं. जो हमने सन वाली एक्टिविटी करी थी लास्ट, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था. इन एक्टिविटी 9.2 यू हैव सीन दैट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट यू हैव गोट ऑन द पेपर इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन. जो हमें वो शार्प ब्राइट स्पॉट मिला था लाइट का, दैट वॉज अ इमेज ऑफ द सन. इट वॉज अ टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज. वो क्या थी? टाइनी, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी थी. रियल इमेज थी और इन्वर्टेड इमेज थी. यू गोट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. इसमें वो कह रहा है कि कनकेव मिरर से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी जब आप डिस्टेंस मेज़र करेंगे मिरर से. ठीक है, जो आपके पास इमेज बनेगी उस इमेज और मिरर के बीच का, जब आपके पास मिरर है और जहाँ पर इमेज बनेगी उस इमेज से लेके मिरर तक का जब डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो क्या होगी? आपके पास फोकल लेंथ होगी. अब इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है कि आपके पास कनकेव मिरर लेना है और वहाँ पर आपके पास फोकल लेंथ होगी. ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे. ठीक है, जैसे इसमें क्या रखा है इन्होंने, बर्निंग कैंडल. ठीक है, तो आप बर्निंग कैंडल ले लेंगे ताकि आपको एक क्लियर इमेज दिखाई दे और आप अपना मार्क कर लेंगे वहाँ पे पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यू हैव रीड इट, तो आप इसे मार्क कर लेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे जैसे कि बर्निंग कैंडल. और फिर आप मिरर को भी एक जगह पे फिक्स कर लेंगे. जैसे यहाँ पे क्या रखा है, स्टैंड ओवर लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन. मतलब आप एक मिरर लेंगे, जैसे कनकेव मिरर लिया और उसको एक लाइन पे रखेंगे. इट मीन्स आप एक पूरा एक सेटअप तैयार कर लेंगे जहाँ पे एक साइड पे क्या होगा, मिरर रखा होगा, फिर आपने मार्क कर रखा होगा पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और वहाँ पे एक लाइन मार्क कर रखी होगी एंड उस लाइन के ऊपर आप वहाँ पे एक साइड पे क्या रखेंगे, कैंडल रखेंगे. और यहाँ पे जो हम मिरर लेंगे वो कैसा होगा, स्मॉल अपर्चर का होगा. फिर आगे उसमें वो कह रहा है कि आप क्या करें, डिफरेंट पोजीशन लेंगे और सेम आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसी इमेज जो है आपको मिल रही है. उसका आप नेचर चेक करोगे. ठीक है, और फिर पोजीशन चेक करोगे, रिलेटिव साइज़ चेक करोगे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज के साइज़ पे क्या फ़र्क आ रहा है, क्या ऑब्ज़र्व हो रहा है आपको कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ. ठीक है, तो पोजीशंस जो आप लेंगे जस्ट बियॉन्ड द सी, आप एक पोजीशन ये लेंगे, फिर एट सी लेंगे, फिर बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ. आप डिफरेंट पोजीशन पे कैंडल को रख के ऑब्ज़र्व करेंगे. नेक्स्ट, इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन. एक केस ऐसा होगा जहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर इमेज जो है आपको नहीं मिलेगी. आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट पे क्या होगा, आपको वो पोजीशन देखनी है कि जहाँ पे आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं मिल रही है. देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर. और तब आप मिरर में उसकी वर्चुअल इमेज को देखेंगे, बिकॉज जो वर्चुअल इमेज है वो आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है. जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती हैं वो कौन सी इमेजेस होती हैं, रियल इमेज होती हैं. ओके, अब वो कह रहा है कि जैसे अब आपने अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करी है
तो इसमें क्या होगा, आप एक्टिविटी में अलग अलग पोजीशंस पे इमेज का नेचर देखेंगे, उसकी पोजीशन देखेंगे कि इमेज पोजीशन कहाँ बनी है, उसका साइज़ देखेंगे कि इमेज का साइज़ कैसा बना है, जो कि एक कनकेव मिरर से बना होगा। और आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे कि वो सब डिपेंड करती हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशंस टू द पी, एफ एंड सी, मतलब कि किस पोजीशन पे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ पोजीशन पे आपको इमेज कैसी मिलेगी, रियल। इट इज़ फाउंड टू बी वर्चुअल इमेज फॉर सर्टेन अदर पोजीशन, लेकिन कुछ पोजीशन पर आपको इमेज वर्चुअल भी मिल सकती है। द इमेज इज़ आइदर मैग्नीफाइड, रिड्यूस्ड और हैज़ द सेम साइज़। जब आप इमेजेस को ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं पे इमेज जो होगी वो आपको मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी दिखाई देगी, रिड्यूस्ड यानी कि उसका साइज़ कम भी हो सकता है, सेम साइज़, और ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ जो हो सेम हो, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ मिले। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अ समरी ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज़ गिवन फॉर योर रेफरेंस। अब क्या है, इसके लिए एक टेबल दे रखी है आपको। अब आप इसे ऑब्जर्व करो कि ये टेबल है, टेबल पे आपके पास डिफरेंट ये पोजीशंस दे रखी हैं ऑब्जेक्ट की, उसके बाद ये आपको पोजीशन दे रखी है इमेज की, एंड फिर आपको दे रखा है साइज़ की, इमेज का साइज़ क्या है, फिर उसका नेचर बता रखा है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। इन्फिनिटी है फर्स्ट, मतलब आपने जब मिरर लिया, ठीक है, और मिरर के साथ आप जब सामने उसके, ये आपके पास सी हो गया, एफ हो गया और यहाँ पे पोल हो गया, आप जब कैंडल को रख रहे हैं तो आपने कैंडल सी से बहुत ही दूर रखी, इतनी ज़्यादा दूर रखी कि वो एक इन्फिनिटी की तरह काम कर रही थी, तो उसकी इमेज आपको कहाँ दिखाई देगी, फोकस पर दिखाई देगी। और उसका साइज़ क्या होगा, हाईली डिमिनिश, यानी कि पॉइंट साइज़ भी कह सकते हैं, इतना ही पॉइंट जैसी आपको दिखाई देगी, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगी, तो जिसको आप क्या कहेंगे कि वो हाईली डिमिनिश्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी है। और इमेज वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज आप उसको स्क्रीन पे देख पाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से थोड़ी पास ले आएंगे, लेकिन सी से अभी भी इधर ही होगी, पर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगी। तब आपको इमेज जो है वो कहाँ पे दिखाई देगी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में, यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है बियॉन्ड सी, ठीक है, तो इमेज उसकी कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पर, बिटवीन सी एंड एफ। और उसने फिर क्या कहा है कि वो कैसी होगी, साइज़ में डिमिनिश्ड, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ये है तो सी और एफ के बीच में जो इमेज बनेगी उसकी हाइट ये होगी। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तभी हमने यहाँ पे लिखा है डिमिनिश्ड। और वो नेचर कैसा होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आपके पास ये ऑब्जेक्ट थी और ये आपके पास क्या है, इमेज है। इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है तो डिमिनिश्ड, और ये कैसी है, स्क्रीन पे बनेगी तो रियल, और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड। रियल के साथ कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सी पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी, यहीं पर बनेगी। साइज़ ऑफ द इमेज सेम साइज़ की होगी, इट मीन्स उसका साइज़ भी ऑब्जेक्ट की साइज़ के इक्वल होगा। नेक्स्ट रियल एंड इन्वर्टेड, देखो स्क्रीन पे मिलेगी और इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, जैसे इमेज आपकी ये है तो ये ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और नीचे वाली ये क्या होगी, इमेज होगी। सिमिलरली आपके पास बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, फिर बियॉन्ड सी उसकी इमेज बनेगी, और जो साइज़ होगा वो कैसा होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, आपके पास अगर आपके पास सी है यहाँ पे और यहाँ एफ है, ऑब्जेक्ट पे यहाँ रखी है, तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी और कैसी होगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पे रखते हो तो इस साइड जो है इमेज कहाँ हो जाएगी, एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर बनेगी और कैसी बनेगी, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज भी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। एक केस ऐसा है लास्ट वाला, आप देखो इसमें आपके पास कहाँ बनेगी इमेज, जैसे आपके पास ये पोल है, ये फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ रखी है, बिटवीन पी एंड एफ, इट मीन्स यहाँ पर। ठीक है, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी अब नेक्स्ट टाइम पे, बिहाइंड द मिरर, यानी कि आपके पास ये मिरर था, ठीक है, मिरर के फ्रंट पे ये ऑब्जेक्ट रखिए और इसके पीछे आपके पास क्या बनेगा,
इमेज बनेगा, एनलार्ज होगी यानी कि उसका साइज़ बड़ा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट जैसे आपकी सीधी है, इमेज भी कैसी है, सीधी ही है, ठीक है। तो आपके पास इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल यानी कि देखो आपके पास ये स्क्रीन पे आपको जो इमेज है नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ये मिरर में दिखाई देगी। इस तरह से ये सारी इमेजेस हैं। नेक्स्ट हम इनकी इमेजेस की फॉर्मेशन देखेंगे कि हमें कैसे नोटबुक पर इसको रिप्रेजेंट करना है।